Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali Malviya. So children, in today's class we are going to start a new chapter, that's the reproduction in plants. Okay, so we have completed transportation वाला part. उसमें जो न्यूट्रिएंट बचा है माइक्रो एंड माइक्रो एंड मैक्रो, तो वो मैं इसी में कवर अप कर लूँगी. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्लास ऑन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस वर्ड रिप्रोडक्शन मीन्स. ठीक है. आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, राइट. तो ये सारे जो सिस्टम है ये हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है. ठीक है. ये क्या है? सर्वाइवल के लिए, फॉर अ लिविंग बीइंग टू फॉर अ लिविंग बीइंग सर्वाइवल दीज सिस्टम्स आर नेसेसरी. वेयरएज रिप्रोडक्शन जो है, ये रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़. ठीक है. ये ज़रूरी है फॉर द कंटिन्यूएशन. ऐसा नहीं है कि विदाउट रिप्रोडक्शन अ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव, राइट. जैसे आपकी हार्ट है, हार्ट बीट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड, दिस वी ऑल नो. अगर आपका हार्ट जो है वो स्टॉप कर जाएगा वर्किंग या वो इंजर्ड हो जाएगा, तो क्या होगा कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, राइट. आपको उसके लिए एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव, है ना. तो वो सारे सिस्टम्स क्या हैं? सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. बट रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है कंटिन्यूएशन के लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन दिस पर्टिकुलर क्लास हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में. ठीक है. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. ठीक है. बेसिकली प्लांट की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. आई होप कि आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. तो उसमें आपको आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा द फ्लावर के बारे में, राइट. द पिस्टिल और स्टेमन के बारे में. दीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्लावर क्या है? फ्लावर एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये जो हो रहा है रिप्रोडक्शन, अभी हम देखेंगे कि वो फ्लावर जो है वो है बेसिकली, उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. सो उसमें एक मेल गैमीट होता है, एक क्या होता है? फीमेल गैमीट. मेल गैमीट को स्टेमन कहते हैं, जो कि एंथर और फिलामेंट से बने होते हैं, राइट. और फीमेल गैमीट इज द पिस्टल और द कार्पेल. ओके. जिसमें स्टिग्मा है, ओवरी है, ओव्यूल है, जिसमें आपका ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, राइट. और जो आपके मेल गैमीट्स हैं, जो मेल मेल पार्ट है स्टेमन, वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स. दिस यू ऑल नो, यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस लोअर ग्रेड्स. But still, if you are not clear with that, I am going to briefly explain you that also, so that for your basic concept clear रहे आपका. तो reproduction in plants में चलो हम पढ़ते हैं. One more important thing, I have made this slide for you. ठीक है. दो तरह से आपको समझने में easy रहेगा वो चीज़ें, and it will be helpful for your answer writing as well. ठीक है. बिकॉज होता है कई बार कि आपको समझ आ जाती हैं चीज़ें, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, ठीक है, आप नहीं लिख पाते हो, आपके दिमाग में होता है, बट बहुत बच्चों के साथ होता है, स्पेशली एट योर एज बेसिकली. सो दैट्स वाई आई हैव मेड ऑल दी स्लाइड्स अकॉर्डिंगली, बोथ ऑफ थिंग. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, नाउ इट्स योर टर्न टू मेक गुड नोट्स. ठीक है. मेक अ सिस्टमैटिक नोट्स, so that it will be helpful for you in future. जब आपका एग्जाम रहेगा तो आपको हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा चीज़ें. ओके. सो येस, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, राइट. एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो येस, आई एम स्टेपिंग असाइड so that you can see. So what is reproduction? The ability of the organism to produce a new generation of individual of the same species. Yes, that's what I said, कि reproduction means it's for the generation of a new individual, a new species. So it is a basic life process essential to continue the species.
एज आई सेड कि क्या कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए नहीं है, बट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो इम्पॉर्टेंस चलो देख लेते हैं. टू रिप्लेस द डेड स्पीशीज, यस, टू मेंटेन द बेसिकली द पॉपुलेशन, राइट, डेड स्पीशीज की जो प्लेस है उसको रिप्लेस करने के लिए. देन टू अलाउ एन इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ द स्पीशीज, यस, इट अलाउज you know to it maintains the equilibrium, ठीक है, it maintains the population growth. Then again these are the needs for reproduction. This will be helpful for you in point of view of in point of answer writing. These are very helpful points. So reproduction is the life process in which a living things produce other living thing of same species, ठीक है, important है क्या कि इस प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं अदर लिविंग थिंग्स. अगेन कंटिन्यूएशन हो रहा है यहाँ पे. सो रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, दिस पॉइंट सेकेंड वन, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल. ठीक है, बेसिक समझ रहे हो ना. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि रिप्रोडक्शन जो है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूड सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट. सो मेक श्योर टू टेक अ screenshot and again I am repeating this कि make good notes. Okay, let's move forward. बच्चे रिप्रोडक्शन जो है ये दो टाइप का होता है. ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है. ठीक है, अ सिंगल पेरेंट, उससे क्या होता है जनरेशन का कंटिन्यू होता है स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. वेयर एज सेक्सुअल में क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड वन इज द फीमेल. ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स. अभी आप पढ़ोगे आगे. गैमीट्स क्या है, इट्स मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दे बोथ फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ एग और जाइगोट यू कैन से, जिससे क्या होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, सो यस, तो प्लांट्स जो हैं वो दोनों शो करते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कुछ आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. ठीक है, वी ह्यूमन बींग्स वी शो दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर एज प्लांट्स भी जो हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. सो जस्ट कीप दिस ऑल्सो इन माइंड. इसमें क्या होगा, जो आपका पिस्टिल है, ठीक है, पिस्टिल या कार्पिल दोनों सेम ही होते हैं, तो वो फीमेल पार्ट है. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. वेयर एज जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, जो आपके एंथर में हैं, जो स्टेमन में हैं बेसिकली, वो क्या करेंगे, वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे. फिर बाय दी पॉलिनेटिंग एजेंट्स, हम पढ़ते हैं विंड और इंसेक्ट्स के बारे में, आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर. तो क्या होता है कि वो उसको कैरी करता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो एग में जाता है, दैट्स पिस्टल वाला पार्ट. ठीक है, ओव्यूल में, और वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. वी विल स्टडी दिस इन डिटेल, बट फॉर नाउ जस्ट डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि प्लांट्स सिर्फ एसेक्सुअल शो करते हैं, वेयर एज ह्यूमन सेक्सुअल शो करते हैं, वेयर एज प्लांट्स दोनों ही शो करते हैं. ठीक है, सो वन बाय वन हम कंटिन्यू करेंगे इसको. सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ठीक है, यस, अगेन दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर आंसर राइटिंग. क्वेश्चन, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनर, ऑफ योर टीचर. Differentiate between the asexual and the sexual reproduction. So these are the 3 points. ठीक है, asexual involves one parent, as I said कि क्या है, ये इसमें single parent involved है, whereas there is no gamete involved, मतलब gamete का formation नहीं हो रहा है, because कि single parent ही है, that's why. And offsprings are genetically the same as parent. ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है वो जेनेटिकली सेम है एज ऑफ द पेरेंट्स. वी विल सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन डिटेल्स लेटर. आई विल गिव यू सम एग्जांपल ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा वो चीज़ें, ये पॉइंट वहाँ समझने में. ठीक है, वेयर एज सेक्सुअल क्या है,
यूजुअली इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, ठीक है, 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. इट इन्वॉल्व्स गैमीट, ठीक है, इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन. यस, सेक्सुअल वाले में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट्स द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमीट टुगेदर दे फॉर्म एन एग, ठीक है, या जाइगोट, और लेटर वही जो है उसका डेवलपमेंट कहलाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है. सो यस, इट इन्वॉल्व्स द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट. यहाँ पे क्या था, सेम था, बट सेक्सुअल में क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम ईच ऑफ पेरेंट्स, ठीक है. अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, सो यस, मूविंग नेक्स्ट. अब देखो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है. लाइन से ये चीज़ें हैं, दिस चार्ट, हमें क्या क्या पढ़ना है. हमें बच्चे सबसे पहले पढ़ना है फिजन के बारे में, ठीक है. एसेक्सुअल ये टाइप्स हैं, ठीक है. जैसे एसेक्सुअल में क्या था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना. सिंगल पेरेंट क्या करेंगे, डेवलपमेंट का होल प्रोसेस करेंगे रिप्रोडक्शन का. उसमें ये सारे टाइप्स हैं, ठीक है. एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें शो करते हैं, ठीक है. सो यस, फिजन, सबसे पहले हम फिजन के बारे में पढ़ेंगे बच्चे. इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे हम, ठीक है. एक बाइनरी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम मल्टीपल. तो फिजन का मतलब समझ लो, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है. फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, डिवाइड होना, ठीक है. और बाइनरी, बाइनरी मीन्स 2, दैट मीन्स कोई एक सिंगल पेरेंट जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा, और वो फॉर्म करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स 2 फॉर्म करेगा, 2 डॉटर सेल, तो उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन. वेयर एज जो मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल मीन्स मैनी, है ना, मैनी स्प्लिटिंग. तो एक सिंगल पेरेंट से काफ़ी सारे डिविजन होंगे, ठीक है, काफ़ी स्प्लिटिंग्स होंगी, और मैनी डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है. कई बार 4 डॉटर सेल्स होता है, कई बार देयर आर मैनी डॉटर सेल्स लाइक दिस, ठीक है. तो फिजन का मतलब समझ लो, इट्स मीन्स स्प्लिटिंग, ठीक है. इसमें 2 पढ़ना है, बाइनरी और मल्टीपल. देन हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है. अगेन इट्स अ टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में, ठीक है. एक कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा, इस तरह से समझ लो, ठीक है. ये एक पेरेंट है, दिस इज अ सिंगल पेरेंट. इसमें क्या होगा, बड का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, ठीक है. और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये इससे निकल जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा. अभी ये अटैच्ड है, बट व्हेन इट गेट फुली मैच्योर तो क्या होगा, ये अलग होके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस. तो इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं. हाइड्रा में, ईस्ट में वो बडिंग शो करते हैं. उनकी जो रिप्रोडक्शन है, उनका जो ग्रोथ है, बेसिकली वो बडिंग के थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. तो बच्चे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगेन सेकेंड थिंग इज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो जस्ट यू हैव टू कीप दीज 2 थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, ठीक है. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. तो इन दोनों नाम से कंफ्यूज नहीं होना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब वेजिटेटिव दैट मीन्स प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे लीफ हो गया, रूट हो गया या स्टेम हो गया, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उसके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देन वी विल स्टडी अबाउट द रीजेनरेशन, ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है. देन वी विल स्टडी अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स यू ऑल नो, ठीक है. तो स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन. एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन एज सिंपल लैंग्वेज एज आई कैन, सो दैट आपको अच्छे से वो याद हो जाए. बट योर वर्क इज टू मेक नोट्स, राइट. चलो, तो पहला प्रोसेस हम पढ़ते हैं, इट्स द बाइनरी फिजन, ठीक है.
द वेरी फर्स्ट जो हमने वहाँ देखा था फिजन, दैट मीन्स स्प्लिटिंग, ठीक है। तो मल्टीपल और बाइनरी दोनों पढ़ना था, तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बाइनरी फिजन फर्स्ट. I am stepping aside, you can look at this diagram and just think of yourself कि क्या हो सकता है. Okay, I think this picture is very much clear to you. Let's just see. In binary fission में क्या होता है? In binary fission, a single cell divides. Okay, let me zoom it more. I don't know whether it's visible for you or not. Yes. So binary fission में क्या होता है? The single cell divides into two halves. ठीक है? सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होती है. अब क्या होता है? A few organisms that divide by binary fission are bacteria and amoeba. ठीक है, बैक्टीरिया एंड अमीबा, मेनली अमीबा बिकॉज बैक्टीरियाज में जो है वो और भी टाइप का शो करता है, बट वेर एज अमीबा जो है वो मेनली द बाइनरी फिजन या फिजन की जब बात होती है तो अमीबा की ही होती है. ठीक है. सो इन अमीबा सेल डिविजन और स्प्लिटिंग, ठीक है, फिजन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन. ठीक है. बाइनरी फिजन कैन ऑल्सो अकर इन वन पर्टिकुलर एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल लेशमीनिया, ये एक तरह का बच्चे पैरासिटिक प्रोटोजोआन है जो कि कॉज करता है काला आजार. हेल्पफुल है आपको बिकॉज ये सारी चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि लेशमीनिया एक तरह का पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन है. पैरासिटिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी बॉडी में जाके उसको हार्म करें, राइट, दैट्स वाई दे आर नोन एज पैरासिटिक. तो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स कि वो दूसरे की बॉडी में जा कर के उनको हार्म पहुंचाएं. तो यहाँ पे लेशमीनिया है जो कि हार्म करता है हम ह्यूमंस को. वो कॉज करता है एक डिजीज दैट्स नोन एज द काला आजार विच एंड इट डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली. ठीक है, वी विल सी बाय द डायग्राम कि कैसे लॉन्गिट्यूडनली वो डिवाइड होता है. ओके. फिर लेशमीनिया हैज़ अ whip like flagella at the one end of the cell. flagella that means उसकी टेल समझ लो आप. ठीक है, टेल समझ लो. सेल डिवीजन occurs in relation to these flagella. ठीक है, जो सेल डिवीजन इसमें होता है, जो स्प्लिटिंग होती है बेसिकली, वो उसी फ्लैजिला के थ्रू होती है. वी विल सी दिस बाय डायग्राम. चलो अब यहाँ पे देखो, ये देखो बाइनरी फिजन का मतलब, ये यहाँ पे देखो, ये क्या है? एक सिंगल सेल है. दिस इज अ सिंगल सेल जिसको हम पेरेंट बोल सकते हैं, राइट. इट्स अ सिंगल पेरेंट. अब क्या होगा यहाँ पे? ये देखो आप, यहाँ पे सेंटर में उसका डीएनए है, क्रोमोसोम है. ठीक है, हम सबको पता है मैम कि एक लिविंग बॉडी में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो या आपके अमीबा हो या कोई और बैक्टीरिया हो, डीएनए क्रोमोसोम्स तो रहते ही हैं. तो ये एक सिंगल पेरेंट है जिसमें क्या है? क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है. अब क्या होगा? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. ठीक है, दिस यू ऑल नो. तो अब क्या होगा बच्चे? यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इनका डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा. दैट मीन्स कि ये एक से दो होने लगेंगे. सिंपली भाषा में ऐसे समझो कि ये क्रोमोसोम जो है वो और बढ़ने लगेंगे, वो स्प्लिट होने लगेंगे, डुप्लीकेशन होने लगेगा क्रोमोसोम का, कि जैसा उनके पास क्रोमोसोम ऑलरेडी है सिंगल पेरेंट के पास, वैसा ही बनने लगेगा एक और. फिर क्या होगा? अब ये देखो, ये दोनों जो क्रोमोसोम बन रहे थे यहाँ पे डुप्लीकेशन जो हो रहा था क्रोमोसोम्स का, यहाँ पे देखो ये दो अलग हो गए. ठीक है, ये स्प्लिट हो गए क्रोमोसोम. एंड ये देखो इस तरह से एक वॉल फॉर्म होने लगी, लाइक दिस, एज यू कैन सी. ये देखो इस तरह से एक वॉल फॉर्म होने लगी. ठीक है. अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे जब वॉल पूरी फॉर्म हो जाएगी इस तरह से, तो ये देखो ये स्प्लिट हो जाएंगे दो में. सो दिस इज द बाइनरी फिजन. ठीक है, मतलब एक सिंगल पेरेंट से क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रहा है दो का. अब देखो इसको सिंगल पेरेंट, ये पेरेंट सेल है, तो ये क्या हो गई? डॉटर सेल्स हो गई. तो देखो यहाँ पे दो डॉटर सेल्स मिली हमें. ठीक है, स्प्लिट होके ये देखो दो. अब क्या होगा आगे? ये तो सिर्फ इतना प्रोसेस है प्राइमरी फिजन में, बहुत सिंपल है.
इस तरह से अमीबा का ग्रोथ होता है बेसिकली, जो बाइनरी फिजन में होता है। अब क्या होगा कि ये क्या अलग होने के बाद ये एक तरह से सिंगल पेरेंट बन जाएंगी, ठीक है। फिर जो ये वाली सेल ने जो प्रोसेस किया था, फिर वो ये वाली सेल करेगी और वो ये वाली सेल करेगी अलग अलग, ठीक है। ये एक तरह से एक सिंगल पेरेंट बन गया समझ लो, ठीक है। अगेन वो वही बाइनरी फिजन का प्रोसेस जो है वो शो करेंगे। आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड मेक श्योर, अगर आप ड्रॉ कर पाओ तो ड्रॉ कर लेना, आपको हेल्पफुल रहेगा स्टेप वाइज लर्न करने में। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अगर बाइनरी फिजन के बारे में आए सो डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स लिखने के साथ साथ इफ़ यू हैव टाइम सो मेक श्योर टू ड्रॉ दिस एज वेल, ठीक है। ओके, सो जो हमने अभी इसके पहले देखा था, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, वो यही सेम चीज़ें हैं। अगेन दिस इज़ फॉर योर आंसर राइटिंग एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि देखो सिंगल सेल है, ठीक है। इसका जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स है, वो रेप्लिकेट होने लगा, वो एक से दूसरा फॉर्म होने लगा और इस तरह से देखो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। डीएनए जो है उनके सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या होगा कि इस तरह से सेल वॉल फॉर्म होने लगेंगी। अब क्या होगा, सेल वॉल पूरी तरह से जब फॉर्म हो जाएंगी फिर वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे इस तरह से। एज यू कैन सी इन दिस एरो, ये सिंगल इस तरह से वॉल फॉर्म हुई जब, तो ये सिंगल ये दो अलग अलग बन गए, ठीक है। दिस इज द डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स क्योंकि भाई ये पेरेंट है, तो भाई जो उसके उसने जो ग्रोथ की है, उसने जो रिप्रोडक्शन किया है, वो डॉटर ही तो होंगे उनके। तो यहाँ पे हमें 2 डॉटर सेल्स मिली, राइट, 2 डॉटर सेल्स। 2 दैट मीन्स बाइनरी, बाइनरी मीन्स 2, ठीक है, 2 splittings. So yes, take a screenshot. Okay, yes, this is a kind of a real image of how the splitting done. ठीक है, अब इसके पहले जो देखा था वो पूरा प्रोसेस जो इन्वॉल्व था, यहाँ पे देखो ये अमीबा है, ठीक है, दिस इज दी अमीबा। देखो ये बाइनरी फिजन किस तरह से शो कर रहा है, ये एक सिंगल पेरेंट है, दिस इज अ सिंगल पेरेंट, सिंगल सेल, ठीक है। ये स्टार्ट होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, देन इस तरह से वो अलग होने लगेगा, इस तरह से सेल वॉल एक तरह से फॉर्म होगी 2 अलग होने के बाद, और ये स्प्लिट कर जाएगी डॉटर सेल्स में, ओके। एंड ये है लेशमीनिया, जो हमने काला आजार की बात की थी, द प्रोटोजोन, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, ये भी बाइनरी फिजन शो करते हैं बट लॉन्गिट्यूडनली एज यू कैन से। और ये देखो यहाँ पे जो टेल दिख रही है ना आपको, ये उसके फ्लैजुला है, ठीक है, दिस इज द फ्लैजुला। तो देखो यहाँ पे ये एक फ्लैजुला है यहाँ पे, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे दूसरा बन रहा है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये जो न्यूक्लियस है ये भी अगेन डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, और इस तरह से वो भी फॉर्म होकर 2 अलग इंडिविजुअल बन गया। आई होप कि नाउ यू आर क्लियर बाइनरी फिजन इन दी लेशमीनिया, ठीक है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल दैट मीन्स मैनी। अब वहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही थी 2 की, ठीक है, 2 बन रहे थे 2 डॉटर सेल्स, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है, राइट। तो यस, इन मल्टीपल फिजन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल, ओके। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सेल डिवाइड होगी मैनी डॉटर सेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, प्लास्मोडियम एंड अमीबा। बच्चे अमीबा के कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो कि शो करते हैं बाइनरी, वेरास कुछ होते हैं जो कि शो करते हैं आपके मल्टीपल। अभी स्पीशीज़ पे नहीं जाते बिकॉज एट योर स्टैंडर्ड दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच, ठीक है। अभी आप हायर क्लासेस में और पढ़ोगे इनके बारे में, ओके। सो मल्टीपल फिजन इन प्लास्मोडियम एज यू कैन सी। अभी यहाँ पे देखो द होल फॉर्मेशन कैसे होता है। मल्टीपल फिजन की अब बात हो रही है, ठीक है। ये देखो एक पेरेंट अमीबा है, ये सिंगल एक पेरेंट अमीबा है, इसमें क्या होगा, इस तरह से मैनी अमीबा, समझ लो छोटे छोटे अमीबास फॉर्म होंगी, ठीक है। ये सिस्ट की तरह काम करें, ये सिस्ट एक फॉर्म होगा, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे अमीबाज होंगे। अब क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये सिस्ट जो है वो टूटेगा, ठीक है, और वहाँ से क्या निकलेंगे, डॉटर अमीबा, मैनी डॉटर्स, ठीक है। एज यू कैन सी मल्टीपल फिजन हो रहा है यहाँ पे।
एज यू कैन सी यहाँ पे दिस इज द सेम, ओके, बट देखो ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पे एक सिंगल है, सिंगल पेरेंट है भाई, सिंगल है, सिंगल पेरेंट सेल, ठीक है, न्यूक्लियस है उसका एट द सेंटर। अब सिस्ट का एक फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देखो ये जो छोटे छोटे अमीबाज हैं, छोटे छोटे स्मॉल अमीबाज, वो क्या है, ये इनके अलग अलग न्यूक्लियस हैं, राइट, न्यूक्लियाई जिनको हम बोलते हैं, देखो सबके अलग अलग हैं, फ्रॉम अ सिंगल टू मैनी, राइट। एंड ये देखो सिस्ट जो है वो ब्रेक होगा, डॉटर सेल्स रिलीज होंगी, मैनी डॉटर सेल्स। सो एक डिफरेंस ये भी हो गया कि बाइनरी फिजन में क्या था, स्प्लिटिंग हो रही थी, दो न्यूक्लियस निकल रहे थे, राइट, डीएनए जो हमने देखा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनी न्यूक्लियस, ठीक है। सो अगेन this question might be asked in your examination, that's why I put this also here. Again, just make sure to make good notes, okay. So this is basically the difference between the binary fission and the multiple fission, है ना। तो binary क्या होता है, binary fission is a way of sexual reproduction that produces two parts from an organism or a single entity, okay, two parts, ठीक है। बाइनरी मीन्स टू, वो दो हाफ में डिवाइड हो रहा है, whereas multiple fission is a way of sexual reproduction that produces many parts from a single entity, many parts, okay. अब बाइनरी फिजन में क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई, अगेन वी हैव सीन दिस, यहाँ पे देखो, यस यहाँ पे देखो, ठीक है, दो बन रहे हैं, वेराज यहाँ पे मल्टीपल फिजन में देखो मेनी, ठीक है, मेनी न्यूक्लियाई। सो यस, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मेनी न्यूक्लियाई इन मल्टीपल फिजन, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट ये हो सकता है आपका यू नो एग्जाम्पल, ठीक है, वो भी इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंस ओनली। सो यस, ये आपका 3 पॉइंट तैयार हो गया। सो यस, मेक श्योर टू रीड दिस फर्स्ट एंड देन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। Yes, I hope this is clear to you, binary and the multiple. Again, if you will feel any problem, if you feel you know कि anything is not clear to you, so you are free to comment, है ना, just comment down, I'll see to it and I'll explain it to you then again, कोई ऐसी बात नहीं है, so do not you know, you are free to tell me, okay. Okay, so next है हमारा budding. Yes, हमने फिजन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिजन वी हैव सीन द बाइनरी एंड द मल्टीपल। नाउ हम आएंगे बडिंग के ऊपर। यस, अब बडिंग प्रोसेस क्या होता है, अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अनदर वन एंड देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ओनली व्हेन इट इज मैच्योर। अब देखो ये एक डेफिनेशन हो गई हमारी बडिंग की, कि बडिंग का प्रोसेस क्या होता है, अब थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे देखो, ये एक रियल इमेज है, ठीक है, इस तरह से ये है आपका एक सिंगल पेरेंट, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे देखो ये है सिंगल पेरेंट, ठीक है। अब बडिंग का प्रोसेस क्या होता है, बडिंग के प्रोसेस में ये देखो ये बड्स दिख रहे हैं आपको इस तरह से, ये एक सिंगल पेरेंट था पहले, अब यहाँ पे एक बड हो गया छोटा सा, ठीक है, ये ग्रोथ समझ लो उससे पेरेंट की, तो इस ग्रोथ को बोलते हैं, ये बड होता है, दिस इज द बड, ठीक है। अब जो ये बड जब फुली मैच्योर हो जाएगा तब ये इससे अलग हो जाएगा इस तरह से, और फिर ये अगेन एक सिंगल पेरेंट इस तरह से बन जाएगा, उसकी ग्रोथ रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो यही प्रोसेस है बडिंग का, कि देखो ये एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है, जिसमें बड आए इस तरह से, एक ग्रोथ हुई, अब यही जो बड है जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये इससे हट जाएगा, एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है, मैच्योर होने के बाद, जो कि अगेन वही बडिंग शो करेगा एज वी हैव सीन इन द अमीबा केस। अब यहाँ पे देखो ये वाली इमेज, दिस विल बी मोर क्लियर, कि इस तरह से यहाँ पे ये देखो ये एक सिंगल पेरेंट था, ठीक है, दिस वॉज अ सिंगल पेरेंट। अब यहाँ पे देखो इस तरह से बड्स निकलने शुरू हुए, बड्स फॉर्म होने शुरू हुए छोटे से, अब ये इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये मैच्योर हो जाएगा फुली तो ये इससे अलग हो जाएगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स से ये अलग हो जाएगा और अगेन एक न्यू इंडिविजुअल यू नो फॉर्म करेगा
एक नया इंडिविजुअल हो जाएगा, इसी को तो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं और यही प्रोसेस है हमारा बडिंग। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर ऑल्सो, ये क्या थे, ये एक पेरेंट थे, यहाँ पे बड का फॉर्मेशन होने लगा इस तरह से देखो, और जब मैच्योर होगा तो ये अलग हो जाएगा। ना एग्जाम्पल क्या है इसका, ईस्ट है, स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, दिस इज द पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, और हाइड्रा। फाइलम और किंगडम वी विल स्टडी, आप पढ़ोगे लेटर जब अपने हायर क्लासेस में। तो यस, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये शो करते हैं बडिंग, ठीक है। मेनली आपने सुना भी होगा बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन ईस्ट, ठीक है, तो ये वही है। अब जैसे हमने देखा था कि बाइनरी फिजन कैसे होता है, देखो ये बडिंग का प्रोसेस कैसे होता है, ये एक यीस्ट सेल है, ठीक है, जो बडिंग का प्रोसेस शो करेगी, देखो इस तरह से, अगेन अ सिंगल न्यूक्लियस, मतलब क्रोमोसोम डीएनए, इस तरह से ये यीस्ट सेल है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस तरह से ये अलग होने लगेंगे, डेवलपमेंट होने लगेंगी बड की, बड डेवलपिंग बड्स, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक न्यू बड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे इसका न्यूक्लियस था डीएनए, दैट मीन्स अब यहाँ पे इसका भी एक डीएनए क्रोमोसोम है, तो ये न्यू बड फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, चेन्स बनेंगी इस तरह से बड्स की, ठीक है, और जब ये सारे फुली मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये इससे हट जाएगा, ठीक है, अगेन न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, एक ये पेरेंट बनेगा, और अगेन ये बन के इस तरह से फिर से आपका प्रोसेस शो करेगा बडिंग का, ठीक है। If you want, you can draw this diagram. Okay. चलो फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन का। दैट मीन्स हमने क्या, बडिंग भी कंप्लीट कर लिया हमारा, ठीक है। बहुत सिंपल ये सारे प्रोसेस हैं, बिकॉज दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व रहता है, कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जो ऑफस्प्रिंग भी है वो होंगे जेनेटिकली सेम, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ओके। तो फ्रेगमेंटेशन पे आते हैं, चलो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, ठीक है, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट, जब पानी और जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल होता है, तो एल्गी जो है, ठीक है, इट्स स्पायरोगैरा, वो ग्रो करता है और मल्टीप्लाई होता है रैपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इसमें आपको समझ आ रहा होगा, फ्रेगमेंट्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं। एज यू कैन सी द एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 or more फ्रेगमेंट्स, एंड दीज फ्रेगमेंट्स और पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, इस तरह से ये एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगेन आपने देखा होगा ट्रेन से ट्रैवल करते स्पेशली, या फिर अगर कोई विलेज एरिया में रहता होगा, रूरल एरिया, तो उसने देखा होगा जो एक वाटर बॉडी होती है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा, ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आई एम श्योर। तो वाटर बॉडी में क्या होता है, वो एक ग्रीन कलर का लेयर हो जाती है वाटर बॉडी के ऊपर, सरफेस पे, बेसिकली वाटर सरफेस पे एक ग्रीन कलर की पूरी लेयर हो जाती है, ठीक है। उसको वो जो लेयर है, वो जो ग्रीन कलर का है कुछ, उसको हम एल्गी कहते हैं, ठीक है। वो एल्गी एक तरह से काई, जिसको समझ लो, ठीक है। अगेन फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू वो क्या होता है, उसकी रैपिड ग्रोथ होती है। इसी वजह से थोड़ा सा ही एल्गी, अगर आप देखोगे थोड़ा सा ही एल्गी डिवाइड होगा बहुत जल्दी और वो पूरा एरिया अपना कवर कर लेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इट्स रिटन हियर कि प्रोसेस जो है ये बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। अब ये देखो, ये एक अगेन सिंगल पेरेंट है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट ये सिंगल पेरेंट है। अब ये देखो इस तरह से ये स्प्लिट हुआ, ब्रेक हुआ, कभी ये 2 में होगा, जैसे यहाँ पे 2 में हुआ है, तो कभी ज़्यादा में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को फ्रेगमेंट्स कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, फ्रेगमेंट्स, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम ही पड़ा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्योंकि फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो एल्गी देखो यहाँ पे एक सिंगल ब्रेक हुआ 2 में,
और अब क्या होगा कि ये फ्रेगमेंट जो है वो ग्रो करेंगे, ठीक है, एंड अगेन दिस विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जो ग्रोथ है ये बहुत जल्दी होती है, ठीक है, बहुत जल्दी होती है, तो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस जल्दी होता है, ठीक है। अगेन ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो फिर से ये एक सिंगल पेरेंट की तरह काम करेंगे और फिर से ये क्या करेंगे, स्प्लिट होंगे और अगेन इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता रहेगा, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज होते रहेंगे बहुत जल्दी, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। अगेन दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर आंसर राइटिंग। दिस इज अ रियल इमेज, ये एल्गी हैं हमारे। So fragmentation, in this process the adult organisms just breaks up into 2 or more pieces, that's known as the fragments. Okay, each of these fragments grows up to become a new parent. It is common in Spirogyra especially, just keep this in your mind, ठीक है, make sure to take a screenshot. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस एज वेल, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एल्गी शो कर रहे हैं, बडिंग जो है ईस्ट और आपके हाइड्रा शो कर रहे हैं, फिजन आपका अमीबा शो कर रहा है, ठीक है, लिशमेनिया अमीबा। सो येस, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रोसेस शो करता है। सो मेक अ सेपरेट टेबल, ठीक है, ये सारे प्रोसेस लिखो और उसमें साइड में आप अपने नोट्स में उसका एग्जाम्पल लिखो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रोसेस शो करता है, ठीक है। और इसलिए मैंने क्या किया कि बहुत सारे इमेजेस ले लिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें, बिकॉज रिटन पार्ट भूल जाता है हमारा जो दिमाग है, बट जो देखते हैं हम उसको नहीं भूल पाते, राइट। दो पिक्चर्स को हमें अच्छे से याद हो जाती हैं वो पिक्चर्स, सो दैट्स वाई, ठीक है। आई होप कि अभी आप समझ गए हो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस, ठीक है। इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। अभी एसेक्सुअल पे चलो, सिंगल पेरेंट जैसे अभी हमने देखा 3 प्रोसेस जो हमारा देखा फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग का, तो उसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व था, दिस वी हैव सीन। गैमीट्स का कोई फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था भाई, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मेल एंड फीमेल है ही नहीं, सिर्फ एक पेरेंट है, तो एक पेरेंट क्या कर लेगा, ठीक है। फिर ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली दी सेम, ठीक है, ये भी हमने देखा वहाँ पे कि जो ऑफ स्प्रिंग्स जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहे हैं वो जेनेटिकली सेम है भाई। अभी इस पे क्या रहेगा, सेक्सुअल में 2 पेरेंट हैं, वी विल सी दिस ऑल्सो लेटर। चलो अ क्विक रिविजन, बाइनरी फ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल दो हाफ्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है, 2 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है आपका, क्लासिक एग्जाम्पल आपका अमीबा है, ठीक है, क्लासिक एग्जाम्पल है अमीबा, और लेशमेनिया भी है, इट्स अ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स। दिस इज हाउ फ्यूजन टेक्स प्लेस, डिविजन और या फिर स्प्लिटिंग कह लो, ठीक है। ये बाइनरी है, दिस इज दी बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मीन्स 2, ठीक है, बिकॉज ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। देन हमने देखा था लेशमेनिया का एग्जाम्पल भी और अमीबा का भी। लेशमेनिया आप देखो लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है, फ्लैजिला जो है इसका 1 से 2 बन रहा है बेसिकली। देन मल्टीपल फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल, राइट, इट्स अ सिंगल सेल जो डिवाइड हो रही है मेनी डॉटर सेल्स में, सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब आपकी जो डॉटर सेल्स हैं मैच्योर हो रही हैं सिस्ट में, तो वो सिस्ट क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, जिससे सिस्ट आपके निकल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगेन प्लास्मोडियम एंड अमीबा। येस वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर इमेज कि न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है, राइट, न्यूक्लियस एक से कई बन रहे हैं, इस तरह से सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, अमीबाज हैं, और ये ब्रोकन टूटेगा जब ये फुली मैच्योर हो जाएंगे और इस तरह से सिस्ट रिलीज होगा, सॉरी आपके अमीबा, डॉटर अमीबा। सो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी एंड द मल्टीपल, ठीक है, बाइनरी मीन्स 2, मल्टीपल मीन्स मैनी। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियाई में, whereas मल्टीपल में मैनी न्यूक्लियाई। देन वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, है ना। बडिंग में आपने देखा कि इट्स
a new organism grow on one another and then separate when it gets mature, है ना. ये हमने देखा एग्जाम्पल ईस्ट है, स्पॉन्जेस हैं, हाइड्रास हैं. ये देखो इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है आपके बड की. देन फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस देखा, जब पानी और न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो तो एल्गी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, इसको एल्गी एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल अगेन, ठीक है. एल्गी, एल्गी शो करता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. इट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, ठीक है. दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रोज ऑन न्यू इंडिविजुअल. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर्स अ लार्ज एरिया इन दी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. इस तरह से देखो ये फ्रेगमेंट्स, ये एक तरह से है फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं. वन यहाँ पे 2 हैं, ठीक है. 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं. सो देन वी हैव सीन इन दिस प्रोसेस एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म just breaks up into 2 or more pieces called fragments. Each of these fragments grows up to become a new plant. This is common in Spirogyra. Again a classic example, ठीक है. फिर अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा स्पोर फॉर्मेशन के बारे में. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसको पढ़ेंगे. अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक श्योर कि आप अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है. सिस्टमैटिक वे में ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ के लिखो. एंड डू रीड योर टेक्स्ट बुक. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज थिंग्स you are free to ask, ठीक है. So just comment down below, I'll see to it. Okay, so yes, just till then stay safe, stay at your home, study well, and just thank you.